हाँ जी बच्चे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कौन सा क्वेश्चन नंबर तक आ गए थे बच्चे? यहां तक कर लिया था। इसके आगे चलना है ना? इस क्वेश्चन को करना है। चलो भाई, सारे रूल्स पता है ना आप सभी को? चलो अब बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना बच्चे। देखो, चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो क्वेश्चन है ना, हम लोग क्या सीख रहे थे? C9 मेथड। C9 मेथड में हमने क्या रूल सीखा था? पॉइंट एंड परसेंटेज को क्या करना है? इग्नोर, उसको ध्यान नहीं देना है। और बड़े बड़े नंबर्स को डिजिट वाइज जोड़ के किस में ले आना है? सिंगल डिजिट। और साइन को बिल्कुल एज इट इज रखना है, साइन के साथ कोई बदमाशी नहीं करनी है। साइन में जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बिहेव करना है, उसके साथ कोई भी इंटरप्शंस नहीं करने। क्लियर है कि नहीं? और हमने सीखा था कि अगर किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करें तो जो फाइनल आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट क्या होगा? जो फाइनल आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट्स 9 ही होगा। क्लियर है? साथ ही साथ हमने बोला था किसी भी संख्या में +9 या -9 करो तो +9 और -9 अगर आप करते हो तो +9 और -9 का जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो क्या होगा? +-9 माइनस में क्या होगा? शून्य वैल्यूएट होता है। याद आ रहा है? 9 का मल्टीप्लाई करने से फाइनल सम ऑफ डिजिट क्या होता है? 9 ही होता है। लेकिन किसी संख्या में +9 और -9 करो तो 9 की वैल्यू क्या होती है? शून्य। और अगर नेगेटिव सम ऑफ डिजिट आ गया तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना होता है? +9 करना होता है। सही है ना? ये सारे रूल्स पढ़ लिए थे आप? चलो हमने एक बार रिकॉल कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ब्रदर अगर इसको बहुत इजियर मोड में सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम टेकन है। थोड़ा आप कंसेप्चुअली चलोगे, जो मैंने आपको सिखाया है, तो बहुत स्मूथ कर पाओगे। जैसे ये 9 खत्म, 3 2 5, ये 9 खत्म, 3 2 5, 5 5 25, 5 2 7 प्लस ये 7 7 49, 9 खत्म 4, 7 7 49, 9 खत्म 4, माइनस ये 9 खत्म, 4 1 5, 3 2 5, 5 5 25, 5 2, तो ये 7 खत्म, ये 7 खत्म, ये 4। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो ये 9, ये 9, ये 6 3 9 और ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा सही आंसर है। क्लियर है कि नहीं? ये हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ध्यान से इस बात को समझ लेना, ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या? 4। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आप लोग जरा बताओ, फटाफट बताओ सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से पेन पेपर निकालो और आंसर दो। राइट आंसर क्या होगा?
3 ऑप्शन, डी ऑप्शन। कितने लोगों का डी ऑप्शन आ रहा है? हाँ उठाएं। बस, बाकी लोग लगाए नहीं, जोड़ नहीं पा रहे हो क्या? सिर्फ जोड़ना ही तो है, सम ऑफ डिजिट तो करना है। जल्दी बताओ सभी लोग, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। कितना आ रहा है? डी ऑप्शन। कितने लोगों का डी आ रहा है? एक बार फिर से हाथ उठाओ। अच्छा, गर्ल्स में किसका किसका है? बस 2 लोग। आप लोग नहीं जोड़ नहीं पा रहे हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दो भाई, बहुत आसान है यार। अगर इसको बेसिक से करोगे तो 113 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा आपको। लेकिन हम इन जनरल कर रहे हैं। आप 3 4 5, 5 का स्क्वायर 25 में 5 2 प्लस 5 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 खत्म 4 प्लस 7 2 9, 9 का स्क्वायर 7 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 8 1 9 माइनस 5 2 3 2 7 5 35, 5 3 8 माइनस ये 7 2 9, 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो क्या आएगा? 9 माइनस ये भी तो 7 2 9 हो गया। 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो क्या आएगा? किसी में भी मल्टीप्लाई करो 9 आएगा। प्लस 9 माइनस 9 ये तो वैसे कट गया, और प्लस माइनस में 9 अकेले भी रहता है तो भी कट ही जाता है, क्योंकि प्लस माइनस में 9 की वैल्यू क्या होती है? शून्य मानी जाती है। 7 4 11 में से 8 गया, तो बस आ गया आंसर यार। कौन सा ऐसा काम था? इसका मतलब आपको जोड़ने में भी दिक्कत हो रही है, आप जोड़ नहीं पा रहे हो। फिर भाई 3 2 5 तो आता है ना? नहीं आता तो 3 1 4 1 5 कर लीजिए। हाँ भाई 5 2 7 तो आता है ना? अब 7 का स्क्वायर 49 भी आता होगा, तो कहां फंस रहे हो? जब सब कुछ आ ही रहा है तो फंस कहां रहे हो? आंसर्स केवल बस 10-5 बच्चों का आया है और किसी का आंसर नहीं आया। इसका मतलब जोड़ने में दिक्कत है आपको। बोलिए भाई, देखो बोलोगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, और अगर बताओगे तो हमको भी बात समझ में आएगी आपको दिक्कत कहां हो रही है। हैं? 3 को जोड़ के 12, यहां 3 कहां है जरा बताइए। हाँ, आप कल क्लास में थे? परसों डेली क्लास में है? चलो, यहां पे हमारा 7 4 11 में से 8 निकालो। बोलिए भाई, 7 4 कितना होगा? 11 में से 8 निकाल दिया। चलो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ऐसा भी आप सोच सकते थे, 7 4 11 1 1 2, ऐसा भी सोच सकते थे। माइनस तो 2 माइनस 8 माइनस 6, नेगेटिव आया तो पॉजिटिव बनाने के लिए 9 जोड़ो तो क्या मिलेगा? 3, तब भी 3 आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? आप कैसे भी जाओ, आपका सम ऑफ डिजिट कभी भी डिसबैलेंस नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात? तो ब्रदर गलती मत करो यार, बहुत मेहनत से समझाया है, बहुत छोटी सी बात है, इसमें गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा। एक कंसेप्ट मैं आपको और सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। हमने आपको कल शायद या परसों कभी बोला होगा कि एक कंसेप्ट हम और सीखेंगे जिसका नाम है एसएफसी कंसेप्ट। एसएफसी कंसेप्ट, जिसका फुल फॉर्म है सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट। एसएफसी कंसेप्ट का मतलब होता है सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट, ठीक है ना? सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट, सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट, जिसको बोलते हैं एस एफ और सी, एस एफ और सी। एसएफसी कंसेप्ट, सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट।
तो एसएफसी कंसेप्ट क्या है, ध्यान देना, सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट। एसएफसी कंसेप्ट मींस सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट। ध्यान दो, देखो ब्रदर, फिलहाल तो मेरा मेन उद्देश्य अभी C9 सीखने का है, जो हम सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही शानदार सा एग्जाम्पल है एसएफसी कंसेप्ट सीखने का, बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आगे चल के अलग से हम एसएफसी कंसेप्ट भी सीखेंगे, अलग से सीखेंगे, लेकिन एक शानदार सा एग्जाम्पल है, शायद अगर आप सीख पाओ तो शायद आप यहीं पे सीख पाओ पूरी बात, ठीक है ना। तो एसएफसी सीक्वेंस, एसएफसी कंसेप्ट का मतलब होता है सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट, मतलब हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई सीक्वेंस होता है, हर क्वेश्चंस में कोई ना कोई पैटर्न होता है, उस सीक्वेंस को, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है। अगर आप समझ पाए तो आराम से सवाल लगेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई, ये एसएफसी कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है ना जिसको आपको फील करना पड़ेगा, थोड़ा महसूस करना पड़ेगा। ये ऐसा कंसेप्ट है जो हिडन है, ये फ्रंट पे नहीं आएगा। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम जान रहे हैं लेकिन शायद बयान नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमने मैडम जी को एक टॉफी खिलाया, या मैडम जी ने मेरे को एक टॉफी दी, सर लो टॉफी खा लो। मैंने खाया, इन्होंने कहा सर कैसा लगा, हमने कहा मीठा। इन्होंने कहा कैसा मीठा, हमने कहा आम की तरह लग रहा है। इन्होंने बोला कैसा आम, हमने कहा भैया पके हुए आम की तरह लग रहा है। बोला कैसा पके हुए आम, हमने कहा लंगड़ा आम की तरह लग रहा है। इन्होंने बोला कैसा लंगड़े आम की तरह लग रहा है। अब शायद मेरे पास वर्ड नहीं है, अब हम कैसे बताएं कि कैसा लंगड़े आम की तरह लग रहा है। इससे बढ़िया क्या है, लो मैडम आप भी टॉफी खा लो, अब आप बताओ कैसा लग रहा है। तो ये भी अटक गए, ये भी हकलाने लगे, बोलिए नहीं पा रहे हैं। तो ये बोलेंगे जैसा आपको लग रहा है ना वैसा हमको भी लग रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम जा रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो कुछ चीज महसूस करने, फील करने की चीज होती है, शायद हम एक्सप्लेन ना कर पाए। तो वैसा ही कंसेप्ट आपका एसएफसी है। इसको तुम खुद से जब प्रैक्टिस करोगे, 2 4 10 सवाल 15 सवाल को थोड़ा महसूस करोगे ना, तो मजा आ जाएगा कि यार वास्तव में ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। एसएफसी ऐसा है। अच्छा आप ये बताओ, रीजनिंग पढ़े हो ना कभी? रीजनिंग में एक टॉपिक आता है मिसिंग नंबर सीरीज, आता है कि नहीं? क्या आता है? मिसिंग नंबर सीरीज। तो मिसिंग नंबर सीरीज का मतलब ये है कि एक सीरीज लिखी हुई होती है, उसमें एक नंबर क्या होता है? मिसिंग होता है, यही है ना। एक सीरीज होगी, एक नंबर उसमें क्या होगा? मिसिंग होगा, उसको भरना होगा। तो क्या उसका कोई फिक्स रूल है? नहीं है ना। उसको क्या करना होता है? आपके टीचर ने आपको बताया होगा, आप माइनस करके देखते हैं, प्लस करके देखते हैं, माइनस प्लस दोनों कर लेते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस, स्क्वायर, क्यूब्स, इवन, ऑड, प्राइम, तमाम प्रकार की एक्टिविटीज देखते हैं। जो एक्टिविटीज दिखती है सीक्वेंस में, वही अगले वाले को भी वैसे ही भर देते हैं। क्यों? यही रूल है ना भाई। क्या कभी पढ़ा होगा या कभी सुना देखा होगा तो क्या गुरुजी ने आपको कभी बोला कि इसका ये रूल है, ऐसे आसानी से लग जाएगा? नहीं। अभी आप पढ़ोगे भी तो आपको सर बताएंगे फिर उसका क्या रूल था। उसका रूल गुरुजी आपको बताए होंगे कभी, या आप कभी आप पढ़ोगे तो आपको बताएंगे कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी सीरीज की पकड़ने की समझ विकसित होती है, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी समझ विकसित होगी आपकी। मोर प्रैक्टिस मोर थिंग क्रिएट होगा। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस और महसूस करने की हैं। तो मैंने इतना एग्जाम्पल इसलिए दिया कि एज ए लाइक बिहेव, कि ये ऐसा ही है जो है हमारे बीच, पुरानी ही चीज लेकिन महसूस नहीं होने दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं यार, समझ नहीं आ रहा है कहाँ की बात हो गई है, समझ रहे ना। एक छोटा सी बात और बताते हैं। जैसे मानो कि हम सभी के सभी लोग रोज पढ़ाई कर रहे हैं, एक दिन हमारा आपका मूड चेंज हुआ, हमने प्लान किया कि यार इतने समय से पढ़ रहे हैं, आओ अब हम लोग करते हैं पार्टी। संडे के दिन क्या होगी? पार्टी होगी। हमने कहा चलो ठीक है, डन, लॉक कर देते हैं। हमने कहा चलो पार्टी मेरे तरफ से होगी, ये प्लेस है, इस पे आप सभी को आना है, लेकिन एक शर्त है, पार्टी में आपको खूब तैयार होके आना है। ऐसा तैयार होके आना है कि लगे कि हाँ पार्टी में आप जा रहे हैं। कोई पैसा नहीं लगेगा आपको, सिर्फ तैयार होना है आपको, एकदम ढंग से तैयार होना है। आप लोग बुक्कड़ आदमी बोले ठीक है सर आप पार्टी तो दीजिए, हम तैयार होके आएंगे। हमने पार्टी में इनविटेशन दिया, एक तरफ वेज एक तरफ नॉन वेज, आप सब आइए और पार्टी का मजा करिए, लेकिन आप सभी को एकदम अप टू डेट रेडी होके आना है।
मानो ये देवी बगल में बैठी हैं, ये देवी खूब तैयार होके आए और खूब ढेर सारा एकदम तैयार होके आए और मैं गेट पे खड़ा था सबको पहचानने के लिए कि कोई बाहर ही ना घुसने पाए। अपने ही विद्यार्थी आए और देवी तैयार होके आए और हमारे बगल से गुजरे और मैं देवी को पहचान नहीं पाया, जबकि देवी डेली क्लास में बैठती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा यहीं बैठती हैं और डेली इंटरेक्शंस हो रहा है। भाई अब लास्ट तक बच्चों को पहचान पाना थोड़ा टफ होगा, लेकिन मिड तक तो बच्चे दिख ही जाते हैं सब। तो डेली यहीं बैठ रहे हैं, मैं इनको पहचान रहा हूं, लेकिन फिर भी ये पार्टी में आए और बगल से गुजरे और मैं इनको पहचान नहीं पाया। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मान लो इन्हीं से पूछ लिया कि यार ये कौन है। उन्होंने कहा सर अपनी बैच की विद्यार्थी दूसरे डेस्क पे बैठती है, वही तो है। तो बोले मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। बोले नहीं सर वही है। तो मैं थोड़ा पास गया, थोड़ा घूर घूर के इनको और देखा, फिर भी हमें नहीं समझ में आया। फिर मैं बहुत तेज से गुस्सा आया, फिर मैं इनका हाथ पकड़ के ले गया हैंड पंप के पास में, इनका मुंह धुलवाया, बढ़िया से मुंह धुलवाया। हमने कहा अब देखते हैं तो तब मैडम पकड़ में आई, अच्छा ओ अब समझ गया मैडम हमारी क्लास की है। तो मैडम तो वही है, स्टूडेंट भी वही है, वास्तव में हमारी क्लास की विद्यार्थी है, लेकिन समझ में कहीं नहीं आई क्योंकि इसने पार्टी में अपना पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया था। हम कंफ्यूज आ गए कि ये वही है कि कोई और है। बात समझ में आ रहा है ना? एकदम भैया ये 2-3 एग्जाम्पल जो है ना उसको आप इसी पे सेट करिए। ये यही चीज है वही सवाल। इसने अपना रूप ऐसा बदल के प्रेजेंट कर देगा ना, आप समझ नहीं पाओगे कि वही है ये। वो तो बाद में समझ पाए कि मैडम वही है, लेकिन अपना शुरू में तो स्ट्रक्चर ऐसा बदला कि हम समझ नहीं पाए। हमने कहा कोई नया आ गया। तो सवाल भी अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बदलेगा ना कि लगेगा बहुत कठिन और बड़ा सवाल आ गया है, वो बहुत छोटा सा सवाल। उसने सिर्फ अपने फॉर्मेशंस को चेंज कर लिया है। एज लाइक बिहेव एसएफसी उसको सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हर सवाल में कोई ना कोई सीक्वेंस, कोई ना कोई पैटर्न्स होते हैं। हमें उस सीक्वेंस और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत है। अगर हम उस सीक्वेंस को, उस पैटर्न को अगर हम ऑब्जर्व कर ले गए, कसम बताएं मजा आ जाएगा और विद इन सेकेंड अच्छा सवाल लग जाएगा। जैसे देखो इस क्वेश्चन में कोई सीक्वेंस दिख रहा है आपको? इस सीक्वेंस में कोई पैटर्न है क्या? हाँ जी है। अब आप सीक्वेंस और पैटर्न पकड़ने का कोई रूल नहीं होता, मैंने पहले बता दिया, ये खुद की समझ है आपकी। मिसिंग नंबर सीरीज में सीक्वेंस और पैटर्न पकड़ने का कोई रूल नहीं था, ये आपकी खुद की समझ है कि आप सीक्वेंस और पैटर्न पकड़ पाओ। इसके लिए कोई रूल नहीं है, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, आपको खुद से पकड़ना पड़ेगा कि इसमें क्या सीक्वेंस है, इसमें क्या पैटर्न है। तो ध्यान दो, इसमें कोई ना कोई एक सीक्वेंस है, इसमें कोई ना कोई एक पैटर्न है। तो इसमें कोई एक सीक्वेंस या पैटर्न जो भी है उसको पकड़ने की जरूरत है, ठीक है ना? तो अब इसमें क्या सीक्वेंस है? तो मेरे को तो एक सीक्वेंस इसमें दिख रहा है, जानते हैं क्या? ये 3 क्रमिक ऑड नंबर है। ये 3 क्या है? ये 3 क्रमिक ऑड नंबर है। क्रम से है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि जो सीक्वेंस मैं पकड़ रहा हूं वही सीक्वेंस ये भी पकड़ रहे हो। जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस मैं पकड़ रहा हूं वही सीक्वेंस ये भी पकड़ रहे हो। जरूरी नहीं कि जो सीक्वेंस हम पकड़ रहे हैं वही सीक्वेंस ये भी पकड़ रहे हो। सीक्वेंस एक ही क्वेश्चंस के कई सीक्वेंस हो सकते हैं, हाँ, लेकिन ध्यान रहे वो सीक्वेंस जो हर जगह वैलिड भी हो रहा है, चेक कर लेंगे हम, ठीक है ना? तो हमने क्या पकड़ा इसको कि 3 नंबर तीनों क्रम से हैं और तीनों ऑड नंबर हैं। बोलो सही बात है? देखो ना, 113, 2 बढ़ाओ 115, 2 बढ़ाओ 117। 3 नंबर तीनों क्रम से हैं और तीनों क्या हैं? ऑड नंबर। 3 नंबर तीनों क्रम से हैं और तीनों क्या हैं? ऑड नंबर। और तीनों का स्क्वायर है। उसके बाद फिर क्या है? a इंटू बी, देखो ना, फिर b इंटू सी और फिर c इंटू, यही तो हो रहा है। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? ये मैंने ऑब्जर्व किया, आप कुछ और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रहे जो ऑब्जर्व करेंगे वो दिखना भी चाहिए। तो हमने देखा भाई 3 नंबर तीनों ऑड और तीनों क्रम से हैं, तीनों का स्क्वायर है, फिर उसके बाद माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ऐसा है ना? तो जो पैटर्न आपको दिखा वही सेम सीक्वेंस, सेम पैटर्न आप अपने मन से किसी भी नंबर पे सेट कर दो, आपका आंसर इसी प्रश्न का आएगा। 3 ऑड नंबर तीनों क्रम से, फिर ए बी बी सी सी, ऐसा है ना?
आप यही सेम पैटर्न अपने मन पसंदीदा नंबर के साथ सेट कर लो और उसको सॉल्व करो। आप सॉल्व किसी और को कर रहे हो, आंसर इसी का आएगा। जैसे 3 नंबर तीनों ऑड है, सीक्वेंस के साथ बदमाशी नहीं चलेगी, बस इतना ध्यान देना। 3 नंबर तीनों ऑड है, हम अपने मन से कोई भी ऑड मान लो जो तुम्हारा दिल करे। भाई तो हम आसानी ऑड मानने की कोशिश करेंगे ना, बड़ा ऑड नंबर थोड़ी मानेंगे। बड़ा ऑड नंबर के होने की वजह से हमारा कैलकुलेशन टेक्निकल हो रहा है ना, तो हम कोई भी ऑड नंबर मान ले, जो मन करे आपका वो बता देना। मैं अपने मन से मानूंगा तो मैं 1 मान लूंगा पहले, तो ये आसानी तो करना है। हाँ, अब 1 को 1 मान लिया तो अगला ऑड क्या होगा, अगला ऑड क्या होगा, फिर माइनस ए बी। 120 नहीं घोचू आदमी, ये 3 3 एक कम 3 माइनस 3 पचे माइनस सी ए 5 एक कम, यही तो लिखा है यहां पे, सही है ना। अच्छा, ये चीज इसी पैटर्न की तरह है या कुछ और है? इसी की तरह है, लिख लिया ना, पैटर्न वही है। हाँ, डेटा मैंने अपने मन से चुना है, ठीक है ना। अब सॉल्व इसको कर लो, आंसर इसी का देगा। कितनी हैरानी की बात है ना, सवाल कुछ और, सॉल्व किसी और को कर रहे हैं और आंसर पहले वाले का आ रहा है। कभी आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा भी सोच सकते थे। देखो मैं बताता हूं, 1 आएगा और 3 का स्क्वायर और ये 25, तो 9 1 10 और 25 35 माइनस 5 15 5 20 3 घटा लो 12। क्यों, मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई डाउट है क्या? क्लियर है ना? तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आपका 12 और आपका राइट आंसर क्या आ रहा था? 12 ही तो आ रहा है। क्या चीज समझ में नहीं आया? ये वाला, यही तो इतने समय से समझा। अच्छा, बाकी लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ब्रदर, हम जो कह रहे हैं ना, ये हमने कहा ना, इसलिए तो मैंने इतना एग्जांपल्स लिया था। ये 1 और 3 ये 5 मैंने अपने मन से लिया है। अगर आपका कोई मन है तो बता दो, मैं वो नंबर लिख सकता हूं। हमने कहा 3 ऑड नंबर दिख रहे हैं, तीनों क्रम से दिख रहे हैं, उसके बाद फिर इनका मल्टीप्लाई है, फिर इनका मल्टीप्लाई है, फिर इनका मल्टीप्लाई है। तो ये सीक्वेंस मैंने पकड़ लिया। और जब सीक्वेंस पकड़ लिया तो मैं इसी सीक्वेंस पे अपने मन पसंदीदा नंबर के साथ इक्वेशन बना रहा हूं जो हमें कैलकुलेशंस में कंफर्ट जोन देंगे। तो ऑड नंबर में हमने सबसे स्मॉलेस्ट ऑड क्या मान लिया? 1 का स्क्वायर। अब 1 मान लिया तो क्रम से चलना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, सीक्वेंस हमारा है। तो 1 माना तो इसको 7 मत मान लेना, 1 माना तो तुम्हारी मजबूरी है 3 ही मानना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मजबूरी है 5 ही मानना पड़ेगा, फिर ए बी बी सी सी ए। वही मैंने किया है। अच्छा, आपको लगता है कि चलो 1 नहीं मानना है ना, चलो जो कह दो, देवी 3 बच्चे देखो बड़े नंबर्स नहीं मानना चाहता, हालांकि 9 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट मान सकते हो। कोई और नंबर ले लो, 3 मान लें, मैं 9 मान के भी कर दूंगा, टेंशन मत लेना, आपके कॉन्फिडेंस के लिए। लेकिन आप स्मॉल नंबर मानो, 3 मान लिया, चलो 3 का स्क्वायर, फिर अगला क्या होगा, फिर अगला क्या होगा, यही तो होगा ना क्रम। फिर देखो 7 3 बचे माइनस 15 5 7 माइनस 7 3। ईमानदारी से बताओ, जो सवाल है हमने वही क्रम तो लिखा है, कोई नया क्रम लिख दिया क्या? देखना, अभी इनकी औकात नहीं है आंसर ना आया 12। दिस इज द लॉजिक। कहते हैं ना वो कि परीक्षा में ये बोल देना कि कैलकुलेटिव आया था हम कर नहीं पाए, ऐसा नहीं है। हमको पता नहीं है, हम पढ़ने न बच्चे वैसे पढ़ने वाले मिल रहे हैं और ना ये वैसा मास्टर पढ़ाने वाला मिल रहा है। बात सत्य है, हवाबाजी करने वाले तो खूब मार्केट में पड़े हुए हैं भाई, एकदम ऐसा लगेगा कल ही इंस्पेक्टर हो जाओगे, आज किताब फाड़ फेंक देंगे। आज या तो हम रहेंगे या तो किताबें रहेगा, फाइनल हो जाएगा आज। ऐसे लोग तो बहुत मार्केट, लेकिन सच में बताऊं, जेन्युइन कंसर्न देने वाले बहुत कम लोग हैं। बड़े किस्मत वाले लोग होते हैं वो लोग। मैं ही नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं क्या हूं ये आपको समय बिताने के बाद धीरे धीरे पता चलने लगेगा। लेकिन बड़े किस्मत वाले होते हैं वो बच्चे जो शायद पहली दफा में ही वो अच्छी टीम के पास पहुंच जाए। वरना बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते 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 फिर उनको बाद में पता चलता है कि यार मेरे को यहां से करना चाहिए था, गड़बड़ हो गई। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को?
तो ब्रदर बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा जहां तक आप सोचते भी नहीं होंगे, लेकिन आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इधर देखो, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये क्या आया, और ये क्या आ जाएगा। अच्छा बताओ, 49 और 9 58, 58 में 25 जोड़ो तो 8 2 10 3 13, 5 2 7 और 1 मतलब 83 आ रहा है क्या, 83 माइनस 30 40 और 10 50, 20 70 और 1 71, तो 83 में से 71 निकाल लो। क्यों, हमने सही घटाया, 12 आ गया। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये 12 ना आए। हाँ, तो आम खाओ ना, काहे गुटली गिनने का प्रयास करो। दिस इज द सीक्वेंस, ये पैटर्न है। हम किसी भी सवाल में पैटर्न पकड़ लेंगे तो ऐसा ही हो रहा होगा, ठीक है ना। जैसे आप कोई भी किसी विद्यार्थी का आप शर्ट देखिए, अगर शर्ट पे कोई डिजाइन है ना, तो आप देखते होंगे पूरे शर्ट पे वही डिजाइन है। आप कहो क्यों, काहे, अरे भाई वो पैटर्न है, वो पूरे शर्ट में अप्लाई कर दिया। क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न चलेगा, 10 पैटर्न तो नहीं है, एक ही प्रश्न में 10 पैटर्न तो है नहीं, एक ही पैटर्न है। अगर वो सेट हो गया तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज द लॉजिक, ये एक सीक्वेंस है। यही तो नहीं पता लोगों को, ये कहीं बुक्स में मिलेगा आपको, ढूंढ मारो कहीं नहीं पाओगे आप, मिलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन सवाल ऐसे मिलेंगे। और कोई नंबर चाहते हैं आप, मैं चाहता हूं। देखो एक चीज समझना ध्यान से, देखो एक बच्चा बोल रहा है आगे, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नहीं ब्रदर, मैं नहीं जाऊंगा, आपके साथ थोड़ी चलना है मेरे को। आप पढ़ने आए हो तो मेरे हिसाब से चलना है, ध्यान रखिएगा। मैं आगे बढ़ जाऊं, अभी बहुत कुछ हिडन है जो छिपा है, जानते ही नहीं हो। यही तो कारण है कि आप कमजोर रह गए पहले से, और आज भी हो, आगे भी रह जाओगे, ये सत्य है। जो एक्साइटमेंट है ना, अच्छी चीज है, लेकिन समय से पहले नहीं, मामला गड़बड़ा है। बच्चों को ना हबड़ धबड़ लग जाती है, सर आगे आगे, सर सिलेबस अभी देखना 10 दिन बाद, सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, मैं अभी कर दूंगा खत्म, लिख दूं द एंड, पैसा जमा हो ही गया है। तो ये कोई और लोग करते होंगे, मेरे से नहीं हो पाएगा ना, मैं करता हूं कभी। हम अपनी तसल्ली तक आपको पढ़ाएंगे। मैं मैथ पढ़ाने नहीं आया हूं, पहले सुनो ध्यान से, मैं मैथ्स को सिखाने और महसूस कराने आया हूं। एक बार पढ़ लोगे, 4 महीने की चीज हो सकती है 4 महीना 20 दिन या 5 महीना लग जाए, लेकिन जब पढ़ के जाएगा तो मेरे पीठ पीछे भी मेरी तारीफ करेगा कि किसी ने शिद्दत से सिखा के भेजा है। खत्म हो गया, बाहर गए और ये नहीं रहा, क्या पढ़ के आए, परसेंटेज ये बताओ। पढ़ाई में नहीं किए, तो मेरे को पता है ना, मैं यहीं से उठ के आया हूं। हमको आप एक एक नेचर पता है, एक एक एक्टिविटीज पता है, मैं वो भी एक्टिंग कर सकता हूं जो तुमको महसूस हो रहे हैं, अभी तुम बता भी नहीं रहे हो। लेकिन बात यह कि मेरे हिसाब से चलो चीजें बेहतर होगी ना, तो आगे आगे तेज फास्ट, भैया ध्यान रखना, नहीं तो मैं ऐसा फास्ट हो जाऊंगा ना, हवा तक नहीं लगेगी, अच्छा महसूस भी होगा, सिलेबस ही खत्म, पता चलेगा कब, जब तुम बैच खत्म करके घर पहुंचोगे अपने, तो लगा आइला ये तो बेईमानी होगी हमारे साथ, तो वो मैं नहीं चाहता। तो प्लीज तुरंत जल्दी जल्दी मत करो। अगर जल्दी जल्दी करना होगा ना, मैं ये ना बताता था कि आप जानते, बता तो दिया था मैं, मेरा काम हो गया था, मैं आगे बढ़ सकता था, खत्म भी कर सकता था। लेकिन हमारा एक लगाव है, विद्यार्थी से प्रेम है, मैं आपको बहुत डेप्थ लेके चल रहा हूं, तो सीखने की कोशिश करो ब्रदर, ठीक है ना। जल्दी 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 मत करो यार, प्लीज ध्यान रखना। इधर आओ, हमने आउट माना था ना, हम कोई इवन नंबर भी मान सकते हैं, ध्यान रखना, कोई इवन नंबर भी मान सकते हैं, कोई भी। देखो हमारा कंसर्न है कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। अब कोई बच्चा इसको देखा, उसने कहा कि 3 नंबर है, तीनों नंबर 2-2 के गैप पे हैं, उसका दिमाग इवन ऑड पे गया ही नहीं। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि कोई विद्यार्थी इस सीरीज को देखे, उसको लगे कि 3 नंबर है, तीनों 2-2 के गैप पे हैं, उसका दिमाग इवन ऑड पे गया ही नहीं। तो कुछ भी मान सकता है, इवन भी मान सकता है, ऑड भी मान सकता है। चलो मान लेते हैं, हमने 2 मान लिया, हमारा दिमाग इवन ऑड पे गया ही नहीं है, हमारा दिमाग इस पे गया है कि 3 नंबर तीनों क्रम से हैं, तीनों 2-2 के गैप पे हैं, तो हमने 2 मान लिया। 2 का स्क्वायर, अगला अगला 4 दूना 6 चौक और 6 दूना। अब देखो 4 का स्क्वायर
और ये 4, 16 4 20 और 36। अब देखो 12 8 20 20 40 4 44। अब 56 और 44, तो करेक्ट आंसर हमारा देखो फिर से 12 आ गया। हमने इवन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं हमको आई। हमने कहा ना सीक्वेंस एक नहीं हो सकते, सीक्वेंस बहुत हो सकते हैं। अब देखो, अब हमारा मन, आप लोग अगर कभी लाइफ में एलजेब्रा वगैरह पढ़े होंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बताया गया होगा कि एलजेब्रा में एक कंसेप्ट आता है वैल्यू पुटिंग का। वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट जिसमें हम शून्य मान लेते हैं। तो सिर्फ ये एलजेब्रा में नहीं होता, ये हम अर्थमेटिक मैथ्स में भी कर सकते हैं। चलो हम यहां मान लेते हैं, एक की वैल्यू शून्य मान लिया, हमारा मन एक को मैंने क्या मान लिया, शून्य। लेकिन हमारा कंसर्न है जिसको भी शुरू में मान लिया उसके बाद हर नंबर 2 के गैप पे ही आएगा, ये सत्य है। सीक्वेंस के साथ बदमाशी नहीं कर सकते। अगला क्या लिखूं, अगला क्या लिखूं, माइनस और 2 4 दूना और 4 का 0 में 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 20 माइनस, क्या आंसर आया। आप कुछ भी कर लो, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द कंसेप्ट। आप हिला भी नहीं पाओगे, आंसर वहीं घुमा फिरा के पहुंच जाएगा। तो ये एक लॉजिक है जिसको बोलते हैं हम लोग एसएफसी कंसेप्ट। दिस इज द सीक्वेंस फॉलोइंग कंसेप्ट। ये क्वेश्चंस के पैटर्न को ऑब्जर्व करके आंसर्स देता है। मैडम ये का लगाए हैं, हाँ बच्चे इसमें क्यों लगाओगे, जब C9 ही लगाना है तो इतना दिमाग लगा के C9 क्यों लगाओगे, यही लगा दो, ठीक है ना। हम इतना दिमाग लगा के क्यों ही लगाए C9, हम डायरेक्टली लगा दें, क्यों भाई, ठीक है ना। नोट करना चाहोगे ब्रदर या मैं आगे बढ़ जाऊं, नोट करना चाहोगे, बहुत फास्ट करना नोट, लेकिन 1 मिनट का समय देते हैं। आप एसएफसी को नोट कर लो, 1 2 3 4। देखो मैं एसएफसी कभी अलग से और इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, बस सही मौका था, मैंने एक हिंट्स दे दिया आपको। कंसेप्ट तो यही है, कंसेप्ट में कोई बदलाव नहीं रहेगा। हाँ बस ये है कि आपको सवाल थोड़ा और प्रैक्टिस में आएगा तो कॉन्फिडेंस और। मैडम पहला दिन है क्या आपका, समझ में आ रहा है कुछ, हाँ ये वाला एसएफसी वाला समझ में आया, और उसके पहले वाला मिस। अच्छा 2 दिन क्लास आपकी छुट्टी हुई है ना, वीडियोस देखना, ठीक है ना, ऑनलाइन मिल जाएगा ना आपको वीडियोस देखना, क्लास गैप मत करना मैडम, क्योंकि क्लास गैप करोगे ना तो कंसेप्ट लूज होंगे आपके। जो रूट वाला बताया था सर, एक बार फिर से बता दीजिए। C9 में रूट कैसे बताया, बाकी तो बन रहा था। और उसमें 9 1 10 हो रहा था ना, 10 का वैल्यू कितना आ रहा था, 1 सर मतलब वो नहीं, जैसे अंडर रूट में अगर 3 9 आ गया तो उसको फिर निकालना नहीं निकल, नहीं नहीं निकलेगा, 3 आएगा बाहर, तो जो अंडर रूट में रह गया बाहर नहीं निकल रहा उस पर नहीं लगेगा C9, ठीक है ना, रूट से बाहर निकलना चाहिए नंबर। कौन सा क्वेश्चन था, मैंने कोई होमवर्क दिया था, हो गया भैया, नोट कर लिए, आगे बढ़ सकते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं क्या भैया। क्या कह रहे हैं, कोई बात सुन के बोल सकता है, किसकी बात कर रहे हैं, पहले हमें ये पता चल जाए, पहले की, दूसरे की, तीसरे की, पहले की, हाँ बोलो, हाँ हाँ पूरा क्यों नहीं लिखा, लिखा तो है यार, 3 1 कम 3, 5 3 15, 5 1 कम 5, हाँ कोई बता पाएगा ये क्या कह रहे हैं, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं, 1 मिनट, हाँ डायरेक्ट करके डायरेक्ट लिख दिया मैंने, हाँ अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि मैं ऐसा लिखता, a² + 3² + 5² - 1 × 3
-3 इंटू 5 और -5 इंटू 1, यही चाह रहे हैं क्या? गजब हाल है भाई तुम्हारा, इतने लड़की बोल देगी यार। अब मैं आ रहा हूं, रुक जाओ। गजब आदमी है, थोड़ा 2 रोटी ज्यादा खाया करो भाई। बताओ। जैसे ये क्वेश्चन है आपने लिखा है, तो ये 13, 113, 115, 117, बस इसको यहाँ से हम यहाँ तक कर दिया आपने। ये इतना ये वाला पोर्शन है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ा? ये वाला पोर्शन क्यों नहीं बढ़ा? भाई चलो यार, ये छोटा सा कंफ्यूजन इनको था। इनका कहना यह था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। यही कह रहे हैं ना आप? बताओ, समझ में आ रहा था यहाँ से क्या कह रहे हैं वो? देखो आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हो गया। सही है, बस मैं इन स्टेप्स को मल्टीप्लाई करके लिखा था। देखो कोई चीज को रटो मत यार, रटोगे तो आएगा नहीं। पुरानी कहावत है, रटंत विद्या अवंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। ये नोट कर लिया क्या? आगो एसएफसी में आगे फिर से एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिस के दौरान, अभी तो मैंने मौका मिला तो बता दिया। अब हम फिलहाल तो हमारा मेन मोटिव क्या है? C9 का है। तो देखो 9 खत्म, 4 1 और यहां बच्चे 6 2 8 8 पंजे, कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। 6 3 1 2 3 4 5 6, ये सब खत्म, 4 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं मैडम? समझ में आ रहा है? देखो हम लोग C9 में क्या कर रहे हैं? डिजिट्स का सम कर रहे हैं। जहां डिजिट का सम मैच कर रहा है वही आंसर है। 9 को काट दे रहे हैं, जिन जिन डिजिट्स को जोड़ के 9 मिल रहा है काट दे रहे हैं। ये रूल्स मैंने पहले समझा दिया है। हाँ, अब 1 8 2 4 बच्चा अगर मान लो पिछले 2 क्लास में नहीं रहा है तो उसको थोड़ा वीडियोस देखना चाहिए मेरा, ठीक है ना? क्योंकि पीछे की चीज बता चुके हैं, अब क्लास के बीच में आप आए हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो जो भी बच्चा हो, अपने बच्चों में पहचान तो नहीं आएगा, तो सारे डिजिट्स में 9 को काट देते हैं, जिनको जोड़ने पे 9 आए उसे भी काट देते हैं। तो यहां देखो हो गया 4 1 5 6 2 8 8 पंजे 40 में जोड़ो कितना आएगा? 4। अब इनमें से वही आंसर राइट है जिसको जोड़ने पे 4 आएगा। तो सारे 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, 4 बचा, ये आंसर हो गया। सही है? नेक्स्ट। अब देख भाई ये सवाल अगर इनको बेसिक से करता, आओ पहले बेसिक से भी कर लेते हैं। ये 12x होता और 19 का स्क्वायर मतलब 361, 11 का स्क्वायर 121, 12x इज इक्वल टू 240, x बराबर 20। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो x का मान क्या हो गया? 20। अब देखो भैया x का मान हमारा 20 हो गया, तो ऑप्शंस में कहां है 20? ये सही हो गया। अब एक बार लहरियागढ़ लगा के देखते हैं, C9 लगा के देखते हैं कि भैया हम सही चल रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि C9 से हम लगाए जा रहे हैं और बेसिक से कुछ और आ जा रहे हैं। देखो 12x का मतलब हो जाएगा 3x, जोड़ दिया 2 1 3। 19 है, 19 में मैं बार बार कह रहा हूं 9 कट जाएगा,
तो क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 11 का स्क्वायर 11 में 1 1 2 का स्क्वायर यहां आ जाएगा -3 आएगा। और देखो ये 3 से 3 x बराबर माइनस, हमारा समाप्त डिजिट नेगेटिव तो होता नहीं है, पॉजिटिव होता है। तो बच्चे इसमें क्या जोड़ दें? 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा? तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 8। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 8। अब x की वैल्यू अगर हमारी 8 आ गई, इसका मतलब आंसर वही सही होगा जो 8 आएगा। इस हिसाब से तो C आ रहा है। और सच्चाई क्या है? ये तो A ऑप्शन सही है। गड़बड़ हो गया ना? गड़बड़ नहीं हुआ, हम लोगों ने कैलकुलेशंस में मिस्टेक किया है। और मैं जानबूझ के मिस्टेक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इस बात को समझिए, आप विद्यार्थी हो, आप पहली दफा ये गलती कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं। कहां गलती हुई है? गलती हुई है, ये सारा गलत हो गया है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे ये जैसे ही ये -3 आया, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, जैसे ही नेगेटिव आया तुरंत पॉजिटिव बनाओ। भाई मान लिया मैडम किसी कारणवश नेगेटिव हो गई मेरे से, तो मैं इसको तुरंत समझाने का प्रयास करूंगा ना। इससे वो क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं चाहता तो इग्नोर करता, लेकिन मैं उसके जाके पास समझाने का प्रयास किया कि क्या तुम प्रश्न पूछ रहे हो। तो अगर मैं ना समझाऊं ना, तो बच्चे के मन में एक भाव बनता है कि मेरा डाउट क्लियर ही नहीं हो रहा है। हम पूछ रहे हैं सर बता ही नहीं रहे, पैसा तो हम भी दिए हैं 16,000 रुपए, हम नहीं सुन रहे, खाली मैडम जी का सुन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, सबका सुनेंगे। तो अगर मन में आपको नेगेटिविटी आ गई तो तुरंत उसको प्लस करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक वायरस की तरह काम करेंगे आगे चल के। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आया है तो जब तक ये पॉजिटिव ना हो जाए, कैलकुलेशन आगे जिंदगी में मत बढ़ाना, वरना तुरंत गलत कर दोगे। जैसे देखो मैंने बढ़ा दिया, खट से काट दिया, जो नेगेटिव है पहले से पॉजिटिव बनाओ, 9 जोड़ो, क्या आया? अब देखो 3 दूना, अब x का मान क्या आया? समझ में आ रहा है? तो बी प्रैक्टिकल, ध्यान देना, इसीलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि सीख पाओ कहां कहां गलतियां होती हैं। रूल तो जान गए, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सीख नहीं डेवलप होगी मेरे अंदर। तो हमने क्या सीखा? अगर नेगेटिव समाप्त डिजिट कभी भी और कहीं भी मिले तो उसे तुरंत पॉजिटिव समाप्त डिजिट्स बनाएं। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो, ये देखो अब इसका क्या होगा, ध्यान से समझना। इसका क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। सुन जाने दो, अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़े ही नहीं है तो इसकी बात ही क्या करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक हम कंसेप्ट लिखते हैं, चलो अच्छा पहले बेसिक कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4ab। बोलो सही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है? तो ये एक लॉजिक है भाई कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस करो तो 4ab आता है। तो 4a के स्थान पे क्या है और b के स्थान पे क्या है? भाई अगर बेसिक से करते तो यही करते। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करना टफ तो है, बड़ा नंबर है, तो बच्चा लोग दिमाग लगाता है कि यूनिट प्लेस मैच करा लेंगे। तो देखो 7 तारीख यूनिट प्लेस आएगा 1 का 4 में, मतलब आंसर चाहे जो भी आए यूनिट प्लेस क्या आएगा? ले भाई फंस गया, फिर से दांत चियार दिया फिर से। मैं आपको बस महसूस करना चाह रहा हूं कि बेसिक कितना पेनिक होता है। आप लॉजिकली गए तो सही गए, लेकिन मल्टीप्लाई करना टफ था। मैंने यूनिट प्लेस मैच कराया, 2 जगह मैच कर गया। अब क्या करोगे? अब तुम्हारी मजबूरी है, अगर लॉजिकली स्ट्रांग नहीं हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तुम्हारी मजबूरी हो गई अब तो बेसिक बहुत लेंदी प्रोसेस है ब्रदर। अब आइए C9 से, अभी देखना एक लाइन में आंसर निकालेंगे। अच्छा अब तो बेसिक लगाने से क्लियर हो गया कि आंसर या तो B है या तो D है, और तो नहीं है कोई। डायरेक्ट C9 लगाते तो चेक करते एक बार। अब देखो 3 2 और 7 1, ये 8 और ये 8 5, 13 में 3 1, 4 का स्क्वायर 16 में 6 1 माइनस, ये देखो 5 और माइनस सॉरी 8, तो 5 माइनस 8 -3 का स्क्वायर 9। देखो नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर होने पे खुद ही पॉजिटिव हो जा रहा है, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। और किसी संख्या में माइनस प्लस 9 कट जाता है खुद ही, आंसर आएगा 7। भाई किसी में प्लस माइनस हो तुरंत ही कट जाता है, आंसर क्या आएगा? 7। अब 7 आएगा तो जोड़ लो भैया,
8 8 8 3 बार 8 3 24 6 30 4 34 4 3 7। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, डी ऑप्शन भी चेक कर लो। 5 4 9, 8 8 16, 16 4 बिन 3 23, 3 2 5। नहीं होगा। कोई बच्चा बोल रहा था कि होगा सी, अभी बोल रहा था कोई बीच में, बताओ भैया सी होगा? इम्पॉसिबल है। हमारा वही आंसर, इसका यूनिट प्लेस क्या है? 4। ये तो हम बेसिक लगाए तब जान गए कि यूनिट प्लेस 4 होगा, नहीं तो हम सबको चेक करते। जहां मेरे को मिल जाता 7, वो हमारा क्या होता है? करेक्ट आंसर। अब आप देखो आपके C9 मेथड से क्या हुआ, एक लाइन भी नहीं लगा, आंसर पकड़ लिए। तो ध्यान रखना, बहुत काम की चीज है, बहुत ईमानदारी से सिखा रहा हूं, सीख लो ब्रदर, और इसको अप्लाई करना भी शुरू करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। अगला यहां पे ये क्या है? ये तो डिवाइड आ गया, आ गया कि नहीं डिवाइड? क्या डिवाइड में C9 लगाना सीखा? तो नहीं लगाएंगे। फिर डिवाइड आ गया, इसमें भी डिवाइड आ गया, इसमें भी डिवाइड आ गया, और हमारा क्वेश्चन लास्ट 31 क्वेश्चन है। इसका मतलब डिवाइड वाला छोड़ के बाकी सब कर लिया। अच्छा बताओ, जितना किया उसमें सारे रूल समझ में आ गए? नेगेटिव सम ऑफ डिजिट आएगा तो क्या करेंगे? उसको बिना प्लस बनाए आगे नहीं बढ़ेंगे। बात पक्की है ना? अब हम सीखेंगे मेरे लाल क्या? C9 रूल इन डिविजिबिलिटी केस। लगाओ हेडिंग। अब अगला रूल क्या सीखने वाले हैं? C9 रूल इन डिविजिबिलिटी केस। विभाज्यता के स्थिति में C9 रूल, हिंदुस्तानी लोग भी लिख लें, विभाज्यता की स्थिति में C9 रूल। विभाज्यता की स्थिति में C9 रूल मतलब डिविजिबिलिटी केस में हम C9 रूल कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे? विभाज्यता की स्थिति में C9 रूल। क्लियर है? विभाज्यता की स्थिति में C9 रूल। ध्यान दो भाई, अब गौर से रूल सीखना कि डिवाइड में C9 रूल कैसे लगाएंगे। देखो, कोई संख्या डिवाइड में कोई नंबर आ गया। पहले क्या था? केवल संख्या थी, केवल नंबर था। डिवाइड में कुछ था? डिवाइड में कुछ नहीं था, लेकिन अब डिवाइड में नंबर आ गया। क्या? ABC। मानो यहां पे कोई संख्या डिवाइड में कुछ था नहीं, मानो यहां नंबर आ गया CDE। कोई संख्या डिवाइड में आ गया, मान लो PQR। कोई संख्या डिवाइड में आ गया XYZ। कोई संख्या डिवाइड में आ गया PRT। कोई संख्या डिवाइड में आ गया XYZ। कोई संख्या डिवाइड में आ गया STR। कोई संख्या डिवाइड में आ गया SRP। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और कोई संख्या और MNR। सही है? कितने डिजिट्स बन गए? ईमानदारी से बताना, कितने बन गए? क्लियर है ना? कितने बन गए बच्चे? 9। फाइनल है? अब ध्यान से मेरी बात सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 केस इसलिए लिखा क्योंकि सम ऑफ डिजिट क्या आ सकता है? 1 से लेकर 9 तक आ सकता है भाई। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 9 ही केस बनेगा ना, इसलिए 9 लिख लिया। देखो ब्रदर, अभी तक मेरे पास केवल नंबर्स आते थे, जैसे ये है। डिवाइड में कुछ है? नहीं है। लेकिन मानो अगर डिवाइड में कुछ आ गया, मानो डिवाइड में कुछ आ गया, तो हम क्या करेंगे भैया? डिवाइड वाले नंबर्स को सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। क्या करेंगे? A प्लस C। मानो हमारा सम ऑफ डिजिट अगर 1 आ गया, तब तो बल्ले बल्ले, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा है तो वैसे भी वो 1 माना जाता है। जैसे मानो हमने लिखा 6 5 3 1, डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो भी तो नीचे 1 ही माना जाएगा। डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो भी क्या माना जा रहा है? और हमारा कोई नंबर है तो हमारा सम ऑफ डिजिट क्या माना जाएगा? 6। इस 1 से कोई मतलब है? डिवाइड में कुछ नहीं है तब भी क्या माना जाएगा? 1। तो हमारा कंसर्न है कि डिनोमिनेटर का अगर सम ऑफ डिजिट हमारा 1 आ जाए तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि वैसे भी किसी नंबर के डिवाइड में 1 ही होता है। इसका मतलब अगर 1 आ गया तो केवल संख्या का सम ऑफ डिजिट निकालो। इन संख्या का जो सम ऑफ डिजिट आएगा वही इस पूरे फ्रैक्शन का सम ऑफ डिजिट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का सम ऑफ डिजिट क्या हो गया? 1। क्योंकि हर एक संख्या का डिनोमिनेटर क्या होता है? 1 होता है। समझ में आया मेरी बात?
अब दूसरे नंबर पे आओ, क्या सबका 1 आएगा? कुछ भी हो सकता है 1 से लेकर 9 के बीच, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? क्या आना चाहिए? 1। अब चलो, इसका मैंने किया, मानो 2 आ गया, इसका मैंने किया, मानो 3 आ गया, इसका किया, मानो 4 आ गया, इसका किया, मानो 5 आ गया, इसका किया, मानो 6 आ गया, इसका किया, मानो 7 आ गया, इसका किया, मानो 8 आ गया, इसका किया, मानो 9 आ गया। बोलो सही है? तो सबका अलग अलग इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? क्या होना चाहिए? 1। तो हम बनाएंगे 1। अगर नहीं आया 1 तो जैसे 2 आया, अब क्या करें? 5 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों, तो ये 5 दूना 1 हो गया। और हम क्या करेंगे? संख्या इंटू 5 का सम ऑफ डिजिट निकालेंगे, जो आएगा वो पूरे फ्रैक्शन का सम ऑफ डिजिट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और दोनों में 5 मल्टीप्लाई किया, फर्क भी नहीं पड़ेगा। अच्छा 3, अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए? 7। क्या करें? ध्यान दो, इस धरती पे कोई नंबर ही नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करो ये 1 बन जाए। आप दुनिया का कोई भी नंबर लेके आओ, आप 3 मल्टीप्लाई करके उसको 1 नहीं बना सकते, गारंटी है। समझ गए ना? इसका मतलब पक्की बात हो गई कि जिसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा या 3 का मल्टीपल 6 और 9, इन सब जगहों पे डिजिटल सम यानी लहरिया कट आप नहीं लगा सकते। ये C9 का अपवादित केस है। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट नंबर देगा। डिवाइड में 3 लाओगे ना तो पॉइंट ए के ऊपर से बार लगता है ना भाई, पॉइंट ए खत्म ही नहीं हो रहा है तो बार लगा देते हैं ना। दिस इज द अप्रोक्सीमेट नंबर्स। तो जिनके डिनोमिनेटर में 3 आए, 3 का मल्टीपल 6, 9 लाइक ऐसा आए, तो उसके जगह हम C9 रूल अप्लाई नहीं कर सकते। दिस इज द एक्सेप्शन केस रिगार्डिंग C9। ध्यान रखना, ये अपवादित केस है। कहीं दिख जाए तो वहां से मूव ऑन हो जाना है, लड़ाई नहीं लड़नी है कि कैसे नहीं लगेगा। ये अपवादित केस है उसका। क्यों अपवादित है? क्योंकि ये एक राइट नंबर में कटता नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट रेकरिंग नंबर्स देता है, इसलिए यहां नहीं लगाना। अब 4 आया तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28, 8 2 10 1। 5 है तो 2 से, 6 में लगता नहीं। 7 है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, और अगर आपका 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, 6 4 10 1। तो मतलब हमने क्या सीखा कि सारे डिनोमिनेटर में आए हुए नंबर्स का सम ऑफ डिजिट क्या बनाना है? सबका 1 आ जाए। नहीं आया तो बनाना पड़ेगा। हाँ, अगर डिनोमिनेटर में 3 उसका मल्टीपल 6 और 9 आया तो वहां पे C9 रूल काम नहीं करेगा। ये उसका अपवादित केस है। क्या आपको रूल समझ में आया? आइए लगे हाथ अगर आप रूल समझ लिए हैं तो पहला क्वेश्चन में हमने कर लिया था। पहला क्वेश्चन कर लिया था, इसको छोड़ा था, डिवाइड की वजह से छोड़ा था, याद आ रहा है? अब डिवाइड है ना, अब लगाऊं इसमें। चलो 4 2 3 2 6 पंजे 30 मतलब 3 माइनस 7 2 तो 1 1 डिवाइड में सही है, डिवाइड में 5 ही आएगा। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -1। भाई 100 में क्या आएगा? 1 ही तो आएगा। अब 5 आ गया तो समाप्त करने के लिए ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? 5 आने पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई। अब ध्यान दो भाई, ये 3 ही रहेगा, माइनस यहां 4 आएगा, ये खत्म। अरे 5 दूना 10, 1 खत्म, ऊपर 4 ही बचेगा। इज इक्वल टू x माइनस -1 इज इक्वल टू x माइनस, यही तो आएगा। -1 से -1 खत्म, तो x का मान क्या आ गया? और 0 को किससे रिप्लेस करते हैं? तो मेरे लाल, इसका मतलब हमारा राइट आंसर वही होगा जिसका सम ऑफ डिजिट 9 होगा। भाई हमारा 0 आ गया तो 0 को किससे रिप्लेस करते हैं? 9 से। कल ही बता दिया था मैंने आपको, 0 को 9 से। अब वही आंसर राइट जो 9 होगा। 8 1 3 2 5 2 7, ये नहीं है। अब देखो भाई 6 2 8 1 4 4 8, ये भी नहीं होगा। 7 2 9 4 3 7 1 8, ये भी नहीं होगा। 9 3 3 2 3 6 2 8 1, सारा खत्म तो 9 और 9 आया तो फिर यही मेरा आंसर हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं?
भाई कट के सारा शून्य आ गया। अब शून्य आ गया तो मैंने कल बोला था आपको, और कल अगर आप नहीं थे तो आज भी सुन लो भाई, अगर समाप्त डिजिट आपका शून्य आ जाए तो उसकी जगह क्या रिप्लेस करते हैं? 9। सही है ना? अच्छा, और कोई है डिवाइड वाला? ये है क्या डिवाइड? ये डिवाइड है, करें? अब देखो अगर बेसिक से करते तो कितना बुरा हाल होता, लेकिन अब हम लॉजिकली करेंगे। कैसे? देखो 7 3 7 3 और 5 5, तो हिसाब साफ 30 दिख रहा है। 30 का मतलब डिवाइड बाई नीचे 5 4 9, तो 5 बचा, प्लस ध्यान देना 3 3 6 1 8 6 8 6 14 4 1 5 और 7 बचे 35, 5 3 8 माइनस, यहां देखो 7 1 8 5 13 में 4 आएगा, 9 खत्म, तो ये 6 और ये 4 24 और ये 6 इज इक्वल टू 4x। ठीक है ना? इज इक्वल टू 4x। x का मान बताना है। अब देखो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई? ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई। अब गौर करना मेरे लाल, ऊपर नीचे 2 का, अब नीचे खत्म, ऊपर क्या आएगा? 6 प्लस 6 माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई नीचे की वैल्यू तो समाप्त होगी, 1 होगी, 6 बचेगा, 6 प्लस 6 माइनस, खत्म। 4x बराबर 8, x बराबर 2। इतना बड़ा सवाल एक लाइन का भी आंसर नहीं है आपका। तो x की वैल्यू 2, अब 6 3 9, 3 नहीं होगा, 9 5 3 8 1 9, ये सही है। इसको भी चेक कर लो, 6 2 8 1 9 4, 5 3 8 1 9 3, तो कौन सही है? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बोलो मेरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है क्या? तो ब्रदर अभी इस पे प्रैक्टिस और बचा है। आज ये आप रूल तो जरूर लिख लेना, बाकी सवाल की प्रैक्टिस आप बाद में कर लेना, लेकिन रूल्स जरूर लिख लेना आप सभी, ठीक है ना? तो फटाफट ये रूल्स लिख लो और घर जाके फिर से पूरी बात रिवाइज करके मेरे से कल फिर मिलना, ठीक है ना? सॉरी कल तो संडे है, कल आपके मजे करने के दिन है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे भाई, ठीक है ना? अच्छा ईमानदारी से बताना सभी लोग, जितनी बात सिखाई है सारी बात समझ में आई है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ओके, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही।